गाजा में जिस अस्पताल पर रॉकेट से हमला हुआ और जिसमें 500 लोगों के मारे जाने की खबर आई, असल में ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। और इस हमले के बाद से ही पूरी दुनिया में इजराइल के प्रति जो सहानुभूति थी वो कम होने लगी और अब ज्यादातर लोग अस्पताल पर हुए इस हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार मानने लगे हैं। और हम आपको पहले दिन से कह रहे हैं कि ये एक नैरेटिव वॉर है। आज हम कुछ सबूतों के साथ आपके सामने आएंगे, तस्वीरें आपको दिखाएंगे, सैटेलाइट पिक्चर्स आपको दिखाएंगे, जिससे यह साबित होता है कि गाजा में इस अस्पताल पर हमला इजराइल ने नहीं किया है। और इस हमले के जितने भी फुटप्रिंट्स हैं, तस्वीरें हैं, जो नुकसान वहां पर हुआ है, वो सब कुछ इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि ये जो हमला है ये असल में आतंकवादियों का ही कोई लोकल रॉकेट था जो मिसफायर हुआ और जो इस अस्पताल के ऊपर आकर गिर गया। लेकिन इसे लेकर जिस तरह का माहौल तैयार किया जा रहा है उससे इजराइल की बदनामी की जा रही है और हमास के आतंकवादियों को बचाया जा रहा है। आज हम आपके सामने पूरा सच पेश करेंगे, ब्लैक और व्हाइट में, इसलिए यह खबर जरूर देखिएगा। इसके बाद आज आपको भारत के बारे में बताएंगे। हमारे उत्तर भारत में और दिल्ली के आसपास एनसीआर में जो लोग रहते हैं वो जानते हैं कि दिल्ली से मेरठ जाना और आना कितना मुश्किल काम है। बहुत जबरदस्त ट्रैफिक है, हालांकि हाईवेज बन गए हैं, लेकिन तो भी आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक रैपिडेक्स ट्रेन का उद्घाटन किया है जिसका नाम है नमो भारत। और ये ट्रेन जब कंप्लीट हो जाएगा इसका पूरा फेज, तो ये दिल्ली से मेरठ आपको 40 से 50 मिनट में पहुंचा देगी और उसकी स्पीड होगी 160 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप सोचिए, तो दिल्ली की बात है, लेकिन तमाम शहरों में अगर इस तरह की ट्रेन चलने लगे तो कितना अच्छा होगा। इसलिए आप चाहे किसी भी शहर में रहते हैं, आगे भविष्य में ये ट्रेन आपके शहर में भी चलेगी। इसलिए आज ये विश्लेषण आपके लिए। हम अक्सर सुनते रहते हैं कि हमारे समाज में लड़कियों को पराया धन कहा जाता है। कहा जाता है कि एक बार अगर लड़की की शादी हो गई तो ससुराल ही उसका असली घर है और उसे ससुराल छोड़कर अपने मायके आने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। अगर वो अपने ससुराल में परेशान भी होती है तो माता पिता और परिवार यही कहता है कि बेटा किसी तरह से एडजस्ट कर लो, लेकिन ससुराल छोड़कर, पति को छोड़कर घर मत वापस आ जाना। और लड़कियां इसी दबाव में अपने ससुराल में पूरा जीवन इसी तरह यातनाएं सहती रहती हैं। लेकिन रांची में एक पिता को जब यह पता चला कि उसकी बेटी पर उसके ससुराल में अत्याचार हो रहा है, तो जैसे बैंड बाजे के साथ उन्होंने अपनी बेटी को विदा किया था, बैंड बाजा, नाच गाना, संगीत के साथ धूमधाम से जैसे विदा किया था उन्होंने, वैसे ही बैंड बाजे धूमधाम के साथ वो अपनी बेटी को ससुराल से वापस अपने घर ले आए और बेटी भी बहुत खुश है और परिवार भी बहुत खुश है। आज हमारे देश में ये खबर एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव ला सकती है। इसलिए हर महिला को यह खबर देखनी चाहिए, हर परिवार को, जिस परिवार में भी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, चाहे वो किसी का ससुराल है, चाहे वो किसी के माता पिता का घर है, यह खबर आज आपको जरूर देखनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि इस खबर के बाद आप अपने समाज में एक बदलाव ला सकते हैं। और आखिर में आपको एक दुखद खबर बताएंगे। एक 3.5 साल का डॉग था जिसका नाम था सुल्तान। सुल्तान को उसके मालिक ने ट्रेनिंग के लिए 4 महीने के लिए एक डॉग ट्रेनर के पास भेजा। डॉग ट्रेनर से सुल्तान संभला नहीं क्योंकि सुल्तान बड़े गुस्से वाला कुत्ता था और डॉग ट्रेनर ने इसे फांसी पर लटका दिया। ये मासूम डॉग कई मिनटों तक तड़पता रहा और उसके बाद इसने दम तोड़ दिया। वो तमाम लोग जो इन बेजुबान जानवरों पर अत्याचार करते हैं, इन्हें परेशान करते हैं, आज ये खबर उनके लिए है। तो मिलते हैं आज रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में आज तक पर।